बना है मसालेदार सब्जी, आहा देख के ही पानी आ जा रहा है मुंह में। फिर चला हमारे पास बिल्कुल बहुत बढ़िया बनाता है। खाना बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया, सस्ता। आप ही बनाती हैं? दादी मसाला कौन सा डालती है उससे ज्यादा तो प्यार भर देती हैं भाई सब्जी में। 23 साल हो गया होटल हमारा। रोटी मिली, 1 प्लेट चावल मिली, दाल सब्जी मिली 60 रुपये में। हम लोग वीडियो बहुत देखते हैं। अच्छा, आपको देखा तो बजा। अरे बहुत धन्यवाद। ये देखिए चाचा और दादी मिलकर बनाए हैं, दादा और दादी मिलकर बनाए हैं शानदार सी दाल। और अमूमन जो होता है ना, दाल नज़र नहीं आती है, लेकिन बाबा का जो दाल है देखिए शानदार वाला एकदम। दाल और उसमें तेज पत्ता, कड़ी पत्ता दोनों, तेज पत्ता है और चावल, और बना है मसालेदार सब्जी। आहा देख के ही पानी आ जा रहा है मुंह में। मतलब मन कर रहा है कि वीडियो ना बनाया जाए, पहले खाना ही खा लिया जाए। और ये कौन सा सब्जी है चाचा? बोड़ा आलू बोड़ा। अरे बहुत ही शानदार फूड होता है, बहुत ही हाइजेनिक और बहुत शानदार फूड। मेरा वेट था 100 kg और मैं बाहर ही खाता हूँ रेगुलर। मैं 6 साल 7 साल से रेगुलर बाहर खाता हूँ और मुझे यहाँ पर खाना खाने की वजह से मैंने अपना वेट भी लूज किया विदाउट एक्सरसाइज। और मुझे ये नुकसान नहीं करता खाना। मैं कहीं और खाता हूँ, मुझे उल्टियाँ आ जाती हैं। बिल्कुल फिर चला हमारे पास बिल्कुल सही है चाचा, बिल्कुल चला। मैं एकदम रियल बोल रहा हूँ, कोई बनावटी बात नहीं है। और मैं यहाँ पर 2 साल से खाना खा रहा हूँ और मैंने 2 साल में अपना लगभग 16 से 17 किलो वजन कम किया है। हाँ, देखिए एक बार मैं चाहूँगी कि अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते, मैं हूँ पल्लवी, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। एक शानदार से 5 स्टार होटल में आए हैं। देखिए हम होटलों में जाते इसलिए कि हमें बेहतर खाना मिल सके, और भैया का कहना है कि खाना बहुत बेहतरीन है यहाँ का, तो हम खा कर भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले कहानी बताएंगे बाबा और दादी की। ये जगह आप देख लीजिए, जब आप कूड़ा घाट की तरफ बढ़ते हैं आर्मी पब्लिक स्कूल से सीधे, तब आप जो टर्न लेते हैं वहाँ कूड़ा घाट मेन सोनार गली की तरफ जब आप मुड़ते हैं, मुश्किल से 20 कदम जब आप आएंगे तो आपको ये दुकान देखने को मिलेगी। वहाँ देखिए जायसवाल जी की दुकान है, उनसे भी आप पहचान सकते हैं, और यहाँ इस वाले घर से भी आप पहचान सकते हैं। ये वाला घर भी दिखाइए आप। हाँ, ये वाली गली मुझे लगता है मैक्सिमम लोग जानते हैं। आगे सोनार वाली दुकान है, दवाइयों की दुकान है। और हम दादी से बात करें, कितना उम्र भइल दादी? अब तक आराम कैले के उम्र हो गई, तू काम करत हो दादी? क्या करी बेटा, नहीं करब खाई कहाँ से के बाद बेटी रहल, घर द्वार बेच के शादी कर देने। अभी तो किराया घर में बानी, वो घर में गैया भी ना रही, वैसने घर में आप देखबू तो आपका आंसू गिर जाए कि कैसे चाची रहे लेने में। कितना उम्र भइल? 70-74 बरस। अच्छा, हाँ, लड़का नहीं है? ना, एक के लड़की बा हमरे। तो आप लोगों का जो गुजारा है वो इसी ढाबे से चलता है? हाँ बस। हाँ चाचा, आवत नहीं तोरे लगे। हाँ, अरे बूढ़ पुरानी आए 2-4 दिन कही जला, तबीयत खराब हो जाला, थक जाए जला, 2 दिन बंद कर जाए आ नहीं कर तो खाई नहीं। हाँ, एक कमर का हड्डी भी टेम्पर है। देखो बेल्ट लगा कर बैठती हूँ, क्या किया जाए, मजबूरी है हमारे सामने। तू तो बाबा एकदम बूढ़ लगा था। बूढ़ 80 वर्ष के हो गई का तब वो करेड़ बाटी। गाड़ी वाला मार देले रहे, है सब तान देला तो चल नहीं जाला तनको। हाँ, ये बात उतना हमारे पास पैसा बाना कि उतना पैसा बाना है कि हम दवाई कराए, आँखियों से ना लौकता है। अब बहुत कम दिखाई देकर, आपके मुँह में धुंधला टाइप लौकता। चश्मा नहीं बनवाएगा? नहीं बेटा, पैसा रहेगा तभी तो बनाएंगे, खाना ही भर को हो जाता है। एम्स के बगल में रहते हैं, लेकिन एम्स के बगल में रहते हैं, इनको इलाज नहीं है। और ये कॉलोनी में रहते हैं, इनका राशन कार्ड है वो भी फेल हो गया है, मतलब शायद वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। क्या दीवार है वो एम्स की है? एम्स के दीवार है, राशन कार्ड और गाड़ी वाला मार देले रहे, 4 महीने नहीं गई, कैंसिल कर देना सब। इथी ऐलान करा के ले गई कचहरी में जाइनी, 4-5 महीने तो दौड़ी नहीं देना सब। गरीबी कितना बजे खुले? हम यहाँ 9 बजे रात ही रहनी बेटा। अच्छा, 9 बजे रात तक? हाँ, सुबह 7 बजे आवे नहीं, अब बना के 10 बजे तैयार करें, 9 बजे रात ही बेचे नहीं। आपके घर खाना होना कब बनता है? तब अपने अच्छा यही खा लेते? हाँ, यही खा लेते हैं। अब 2 मुर्गी की जर बा, कहाँ के बनाई कहाँ खाई, तबीयत खराब हो जाला, कई दिन पर उपास कर दिया जाला। नहीं, ये खाना घर जैसा है, ये भी खा सकते हैं। ये ऐसा बनाते हैं कि ये भी खा सकते हैं और हर इंसान खा सकता है। चाचा जब कभी बीमार पड़ते हैं तो बेटी आती होंगी वहाँ से? नहीं अब रुकते हो भाई, दिल्ली के आगे रोहतक बा। अच्छा, कहाँ से वहाँ से आ पाइए सब बीमार पड़ जाला। अरे कैसे मोहल्ला के केहू बाटे 200-400 रुपया दे देला, दवाइयों करा देला लोग, का कर। काट देते हैं फिर हाँ, फिर हाँ। हमको 22
आमदनी आमदनी कितना होता है दादी आपका? कहीं 150 मिल जाला, कहीं 200 मिल जाए, कहीं 100-200 रुपया घरती चल जाई। हाँ माल जैसन खाना बिक हाँ हाँ बची जाला का कब? बच जाला तो का करी जा के खाई दूध मुर्गी बाटी वही कुरुआ दिया जाला, गाय खा जाले। हाँ का करी खानवा अच्छा लोग आते हैं, ज्यादा लोग आते हैं कि बच जाता है खाना? बहुत जाला गहकी के ऊपर है, आ गए तो बिका गई, आ ना ये तो फेंक के चल जाए। कढ़िए रहा भाई करीब 300 रुपया टूट गई भरती। 1 किलो 1.5 किलो चावल बनाई, कितना आमदनी कमा लेते हैं 1 किलो 1.5 किलो में। 1 किलो चावल तो चाचा हम आपकी कैसे मदद करें बताइए? अब जैसे आपके विचार हो के बूढ़ पुरानिया भाई मन की कैसे मदद करे। हमारे पास एक बित्ता जमीन ना बा रहे खाते, बोला कौन उपाय कल जाए? तो बेच के लड़की की शादी कर दिया नहीं, वो नहीं बा। खाता होता नंबर है कुछ? खाता नंबर बा हमारा एक पूर्वांचल बैंक वाला में। बहुत 500 रुपया में हुई खाता में बस। देखिए बुढ़ापा बहुत कष्टदायी होता है और हम क्या ही बताएं कि ज़िंदगी पूरा जी लेने के बाद जब आप बुढ़ापे की तरफ बढ़ते हैं और उस पर भी कोई लाठी ना हो, मतलब कोई बेटा ना हो, तो ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती है। जैसे चाचा के पास कोई बेटा है नहीं, बेटी हैं, उनकी शादी हो गई, वो भी जो ज़मीन वमीन था वो बेच के शादी कर दिए, दहेज दे दिए। अब कुछ भी नहीं बचा है तो दिन भर बनाते हैं, इसी से रोज़गार करने की कोशिश करते हैं और फिर यही जो पैसा मिलता है उसी से दवा चलता है। हाँ दवा चलता है बस, दूसरा कहाँ पैसा मिले वाला के बाद दे वाला। वही से अरे 2 दिन 4 दिन खोलो 200-400 रुपया कमा ले में, तबीयत खराब हो दवाई कर ले में ख़त्म हो जाए। पूरा मेन खर्चा दवाई में ही लगता है। हाँ दवाई में इनका टेम्पर खटी थी है, हमारे गोड़े प्रॉब्लम है, ऐसा जी का कर जा गाड़ी वाला मार दे सब फूल गए कुछ। अभी सही बचा है कि दुखाला? ना जानी घर में तो गर्म पट्टी बांधे मलहम लगा के। हाँ दिन भर मेहनत करते हैं और शाम को पट्टी लगा हाँ पट्टी लगावे नहीं, मलहम लगा के पट्टी लगा के सूखते नहीं कैसे। फिर यहाँ पर 7 बजे आ जाए, 7 बजे आ जा, फिर बनाओ 10 बज जाला। दोनों लोग मिल के खाते हैं? हाँ दोनों लोग मिल के बनाते हैं? हाँ अच्छा। इस तरकारी बनाई है, सब्जी बनाई है, हम दाल बनाई, चावल बनाई, रोटी बनाई है, हम खाना चलाई बस। ये पार लंबा हमन के न कहीं अब वो भैया आ रहे हैं, मुस्कुराते हुए पूछते हैं कैसा लगता है, खाते हैं चाचा खाना? मैं बहुत बढ़िया बनाता है। खाना बढ़िया है? हाँ बहुत बढ़िया, सस्ता, हाँ। चीप एंड कैसे बेस्ट। प्लेट कैसे? प्लेट तो नहीं जानते ले सस्ता बनाता है। 60 रुपये? हाँ 4 ठो रोटी मिली, 1 प्लेट चावल मिली, दाल सब्जी मिली, अच्छा 60 रुपया में। अब वो खाना जे एक बेर खा ली दोबारा कहीं जेबे नहीं करी। अच्छा। हाँ अब हम पहले खाना खाएंगे उसके बाद बात करेंगे, क्योंकि जब से मैं खाना देखी हूँ ना मेरे मुंह में पानी भर रहा है। तो पहले खाना खाएंगे। खिलाइए चाचा, थोड़ा हमको भी खिलाइए। दादी खा लें? हाँ बेटा खुशी से खाना खाएंगे। चलिए भैया खाइए आप भी। मैं तो खाना खाने ही आता हूँ, यही था। देखिए मैं बस इतना बता रही हूँ ना कि शौक के लिए हम बड़े होटलों में खा सकते हैं, लेकिन हमें ज़्यादा ज़रूरत है छोटे ढाबों को प्रमोट करने की, क्योंकि बहुत लोगों की ना पूरी ज़िंदगी उसी पर टिकी रहती है। अब जैसे मान लीजिए कि बाबा और दादी का कोई और सहारा नहीं है और हम लोग भी चमचमाते होटलों की तरफ स्विच करने लगेंगे तो इनकी ज़िंदगी रुक नहीं जाएगी क्या? हमारी और आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी तो कुछ बनती है कि हम थोड़ा ठहरें और अपने अगल बगल के लोग को थोड़ा थोड़ा प्रमोट करें। और इसके लिए तो भैया का बहुत धन्यवाद है जो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर ऐसा एक ढाबा है और बाबा और दादी की कहानी बताई, तो मिलकर बड़ा अच्छा लगा। लेकिन पहले खाना खाएंगे, उसके खाने का रिव्यू देंगे, उसके बाद बातचीत करेंगे। आइए आप भी आइए, खाइए। खाना खा लिए हैं और जब तक खा नहीं पा रहे थे तब तक बतिया नहीं पा रहे थे। अब आपको एक बात बताती हूँ, अमूमन मैं 3 रोटी से ज़्यादा नहीं खाती हूँ, खा ही नहीं पाती हूँ, और आज अभी मैं 5 रोटी और चावल खाने के बाद आपसे बात कर रही हूँ। और ऐसा भी नहीं लग रहा है कि मतलब पेट एकदम भर गया है और बोला नहीं जा रहा है, चला नहीं जा रहा है। जब हम बहुत खा लेते तो मेरे साथ ऐसा होता है। और मैं इतना खाती नहीं, क्योंकि बाबा एकदम प्यार से ऐसे कह रहे थे चावल ले लो, तो मैं ले ली। ज़बरदस्त खाना है। मतलब मैं ये बताऊँ कि जब आप खाना शुरू करेंगे ना, तो खाना कब शुरू किया आपने और कब ख़त्म कर दिया आपको पता ही नहीं चलेगा। इतना मज़ेदार है कि आपके मुंह की बाइट ख़त्म ना हो उससे पहले आपको और खाने का मन करेगा। दादी आप ही बनाती हैं? दादी मसाला कौन सा डालती हैं? उससे ज़्यादा तो प्यार भर देती हैं भाई सब्जी में। 2 तरीके की सब्जी थी, एक मसाले वाली सब्जी थी और एक सूखी सब्जी थी, और दोनों सब्जी का अपना अलग अलग स्वाद था। बड़ा मज़ा है। कब से बना रही हैं दादी खाना आप? हम 23 साल हो गया होटल हमारा।
यहाँ यहीं पे? नहीं, वो उस रोड पर थे, देवरिया वाला पर। हाँ। तो जब एम्स बनने लगा तो हटा दिया सब। तो यहाँ पर बाबू व्यास का यहाँ पर दुकान कर लिए, खाएंगे कहाँ से, यही सोच कर। अच्छा, 22 साल से आप चला रहे हैं? 22 साल से ढाबा चल रहा है और हम पता नहीं कौन से पत्रकार है जो हमें पता ही नहीं था। अब कभी कभी अपने काम पे भी शक होता है मुझको कि मैं क्या ही करती हूँ कि अपने ही क्षेत्र के ढाबे के बारे में मुझे नहीं पता। इसका कारण ये है कि घर से खाना मिल जाता है, अभी घर से निकाला नहीं गया है मुझे, तो अगर नहीं रहता तो ठिकाना ढूंढा जाता। बाबा क्या बता रहे थे? बाबा क्या बता रहे थे? हाँ, और लोहा के टेबुल उबुल सजी सब उठा के सब चुरा ले गए कबाड़ वाले। अच्छा, हाँ, अब का मोड़ा पर ले धैर्य हैं कहाँ डाल दो, कहाँ? है नीचे में धर दी। अच्छा, तो आज गई नहीं आ रात के उठा ले गए ना कुछ। अभी नहीं पर कैसे का करी, पैसा न कौड़ी बटलन के कैसे कहा। कैसे फिर ये कुल टेबल कैसे जुगाड़ हुआ? हम ऊपरा रहल है, ऊपरा वाला हम मोड़ा बा तो मोड़ा खियाओ थे आहू बा ड्राम बा देखो। वो दिखाइए, आप टेबल की तरफ जाइए। बता रहे हैं कि टेबल के नीचे जो एस टाइप का जो बना होता है लोहे से, उसको तोड़ के ले गए। तो उठा ले गए नलके रह रहे। अच्छा, अलग। हाँ, उठा ले गए। अब का इसी पर थी रहे मोड़ा वाला पर। कब चोरी भइल चाचा? अरे जाते ही कम में भैल हुई। अच्छा, 2 महीना। हाँ, अब पैसा नहीं बा इतना बेवर, जब जाए खरीदी 3,000 रुपये लगी एक टेबल 3। दोनों को। अच्छा, हाँ, 3,000 रुपये लगी। मतलब ऐसी मानसिकता के लोग हैं कि जो चैन से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, उनको जीने भी नहीं दे रहे हैं। कि मतलब टेबलवा चुरा क्या मिला दादी? ले बेचले हुए 100 रुपये पागल हुए, 100-150 पागल हुए कुल बदू से। कम से कम 2-3 हज़ार रुपये लगे। 3,000 रुपये लगी। अब वो खरीदने रही आज 5-6 साल पहले खरीदने रही हैं 2,500 रुपये लगा, 1,800 रुपये लगल है। आया गाड़ी भाव बढ़ल बाटे, अब और लगी पैसा 3,000 से कम नहीं लगी। भाई बेमत नहीं के का कही ना। अरे 100 रुपया 200 कमा के बस 100-150 4 दिन कमाई, एक दिन दवाई में दे दे खत्म। कौन कौन दिक्कत बात है? तो बीमारी दादी कौन? इनके गठिया है, साटिका है, हाई रीढ़ के हड्डी टेप पर हो गए, ऑपरेशन बैल थे। बीपी त्रिपाठी के यहाँ हो तरंग ताकि के लगे, वहाँ 1 लाख रुपया लग गई। हम जाते तरकारी आने रात के 8 बजे गाड़ी वाला मार दिलक, भाई सब फूल गए थी हो गई। अब ये उभरला तो पट्टी वट्टी बांध के आ कैसे मलहम लगा के सुते ली तनारा मोलत फिर भी नहीं परावे नहीं। हम लोग वीडियो बहुत देखते हैं। अच्छा, आपको देखा तो अरे बहुत धन्यवाद। दादी जो है सुबह से लेके शाम तक इसी चौकी पर बैठकर रोटी बनाती हैं। अभी दादी से बात हो रहा था तो बता रही थी कि जब लोग आते हैं तब तुरंत गरम गरम रोटी बनाती हैं, बना के पहले से नहीं रखती हैं दादी? हाँ बिल्कुल। हाँ, ये बताइए कितना दिन भर में बनाती हैं ये रोटी? हमको हाँ, कितना बना सकती हैं बताइए? जितने लोग आएंगे उतना ही बनाना पड़ेगा। बना कितना सकती हैं दिन में? 5 किलो तो बना ही लेंगे, 5 किलो आटे का रोटी? रात में दिन में मिलाकर। अच्छा, हाँ, यदि ग्राहक आ गए तब, और नहीं आने के बावजूद वही 2 किलो 1.5 किलो वही बन रहा है। अच्छा, ये बताइए दादी, आपकी दुकान बहुत पुरानी है, 22 साल पुरानी दुकान है। मुझे बताइए कि कैसा चल रहा है दुकान? अच्छा चल रहा अभी तो टाइम में सही नहीं चल रहा है। मैं तो थी नहीं, 15 दिन बंद था, मेरा गोड़वा मूछ खा गया था, तो मैं लड़की के पास चली गई। मेरी लड़की छठ करती थी, मैं चली गई वहाँ पर। तो 15 दिन बन रहा तो फिर पैसा तो कुछ भी नहीं कमा पाए? हाँ नहीं, अरे कितना कर्जा हो गए देह पर। हाँ, कितना कर्जा बाबा? हाँ, कम से कम नहीं बहुत कर्जा हो, तबीयत खराब हो रहा पहले मिल के 1 लाख रुपये से कम नहीं बा। 1 लाख रुपए कर्जा? दवाइया वैया सही करो 1 लाख रुपया कर्जा बा हमारे पर। के 10,000 बा, के 15,000 बा, के 5,000 बा, के 20,000 बा, यही तरह है का भाई। बाबा दुकानदारी कैसे चलाता फिर? दुकानदारी ठीक ठाक बा कि नहीं अभी? बात हल्का बा बहन, वही लगन पता ही नहीं बा, ऐसे अपन हल्का चलता। अरे कहीं 100 रुपये मिल जाए दिनों भर में, इतनी पर सवाल लगा के 400 बिका जाता, 500 बिका जाता, 100 रुपया बच जाता, 100-150 फिर कुल खरीदे के पड़ेला चाचा, चावल आटा कुल टोटली आटा चाउर दाल आलू प्याज तौर तरकारी मर मसाला सब खरीदे के पड़ेला। के जाला खरीदे? अच्छा, हमें जाने ये तो चोरी नहीं पे यही का चाहिए। अब एक बाद जाए तो भागल करासिंग पर तो कोयला वैला लेके आई, कहाँ ले आए? कोयला अच्छा, है भट्टी में जरा करती के, वो 25 रुपया किलो बा। रोज 5 किलो कोयला ले आवे लगला, ओकर बाद गैस लगला, का बची बुढ़ापा तो बाबा बहुत कष्टदायी। का कल जा, गरीबी आदमी बाटी का कल जा, कितना कर्जा थी बा, केहू हमार दिए तो हमार दिए का करी भाई, कहाँ से दे
कहाँ से दें कमाइए नहीं तो कहाँ दें। अरे कि वाला दो बात बोल के चल जाए भाई क्या करी भाई। हम पैसवा दो पैसवा कितनी की जकर बाकी हाँ तगादा करन भाई क्या करी कमाइए नहीं क्या करन। गाड़ी दे के चल जाए मारे उठ जाए क्या करब सब बर्दाश्त करे के बा। कमज़ोर है ना दादी। दादी सिर्फ उम्र से ही नहीं, मैं ये बोलूँ तो पैसे से भी कमज़ोर है, गरीब है, बुढ़ापा भी आ गया और जिसका कर्जा है वो भाई तगादा करने लगता है। तो सुबह 7 बजे से बाबा आप लोग आ जाते हैं खाना? 7 बजे आ जानी यहाँ। अच्छा कहाँ मिली? यहाँ चावल मिली, दाल मिली, रोटी सब्जी, मछली, मुर्गा, बकरा। अच्छा हाँ बकरा कुल बनावे लगा? हाँ अच्छा ना ढेर बनवे आधा किलो लेकर बनावे दी भाई अपन जोने में 2 पैसा मिल जा। कैसे कैसे खियावे ला बाबा? सादा खाना 60 रुपये थाली है, 4 ठो रोटी है, हाफ चावल है, दाल सब्जी है। मछली है 1 पीस मछली लगा के 4 ठो रोटी हाफ चावल 70 रुपया। मुर्गा 1 पीस लगा के 4 ठो रोटी हाफ चावल 80 रुपया। बकरा 1 पीस लगा के 4 ठो रोटी हाफ चावल लगा के 120 रुपया। 700 रुपया तो मुर्गा बा, बकरा बा, 80 रुपया खाली 1 पीस निकाला। तो ये बाबा करीब 22 सालों से इस छोटी सी घुमटी से अपना गुजारा करने की कोशिश कर रहे हैं, कर नहीं पाते हैं क्योंकि उम्र का तकाजा समझिए कि अब काम नहीं हो पाता है। अमूमन जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो नहीं कर पाते हैं काम। हमारे और आपके घर के लोग जो बुज़ुर्ग हैं वो इस समय तक खटिया पकड़ लेते हैं, लेकिन इनकी मजबूरी है, इनको दुकान चलाना ही पड़ता है। तो ये लोग काम करने की कोशिश करते हैं, सुबह 7 बजे से लेके शाम तक काम करते ही रहते हैं और रोटी दादी बनाती रहती हैं और बाबा जो है वो सर्व करने का काम करते हैं, खाना परोसते हैं। ये कहानी नहीं है, ये हकीकत है और ये हमें और आपको समझने की ज़रूरत है कि हम और आप मिलकर अगर छोटे छोटे दुकानों को सपोर्ट करने लगे तो किसी की ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। और समझिए कि बहुत कठिन सी परेशानियों में हम छोटा छोटा सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट क्या कर सकते हैं, मतलब आपको खाना खाना ही है तो कहीं और खाने से अच्छा है कि आप यहाँ खाएं। दुकान का लोकेशन एक बार आप देख लीजिए। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप एक बार इस दुकान पर आइए और एक बार खाना खा कर देखिए। बहुत बेहतरीन खाना, मतलब ऐसे समझिए कि 5 रोटी और चावल तो मैं अकेले खा गई हूँ, इतना ज़्यादा खाना खा चुकी हूँ मैं। और बाबा जो है बड़े प्यार से आपको खिलाएंगे और जो है जब आपका मन नहीं होगा तो भी आप खा लेंगे। और दादी जो है दादी का ये रीढ़ की हड्डी है, इसमें दुख है, कष्ट है, लेकिन तब भी ये बैठी हुई हैं रोटी बनाने के लिए। ये मजबूरी नहीं तो और क्या है। आप समझिए कि आदमी अपना कष्ट, अपनी परेशानी को ताक पर रख देता है सिर्फ 2 जून की रोटी के लिए। और जब बीमार पड़ती हैं तो इससे जो कमाती हैं उसी से इलाज करती हैं। कोई माई बाप नहीं है, कोई सरकारी कोई योजना है चाची आपके पास, जैसे पेंशन, राशन? कुछ नहीं। इतना करनोरा लगल तो एक चुटकी हम आटा सीधा पौले ही नहीं की कतो। आ गई नहीं हाँ बाबा। छोटवा लगल है गोड़वा में तो 3 महीना ना ले गई राशन उठावे तो हाँ पेंशन मिलेला कि नहीं? नहीं कुछ नहीं कौनो पेंशन ना मिलेला। ए बेर हुए कोरोना लगल तो सरकार हुए 500 रुपया उनके जीरो बैलेंस में दे रहे 3 बेर, बस कुछ नहीं। देखिए हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चाचा और दादी का अकाउंट नंबर दे देते हैं, अगर आप चाहें तो इन्हें ज़रूर सपोर्ट करें। एक बार समझकर कोशिश करिएगा कि एक परिवार जो इतनी दिक्कत से अपनी ज़िंदगी काट रहा है उसको हम थोड़ी थोड़ी मदद करेंगे तो ज़िंदगी आसान होगी। इनको दवा के लिए थोड़ी सुविधा हो जाएगी, जब कभी बीमार पड़ेंगे तो सुविधा हो जाएगी, और जब कभी बहुत थके होंगे तो इसलिए दुकान ना खोलना पड़े कि अगले दिन क्या खाएंगे, ये मजबूरी ना हो। अगर हम आप मिलकर थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो किसी दिन बाबा और दादी थके रहेंगे तो आराम कर सकते हैं, हम उनको थोड़ा सुकून देने के लिए उनकी मदद कर सकते हैं। नमस्ते, मैं हूं पल्लवी, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। आखिरी में ये बोलूँगी कि खाना बहुत शानदार था, बहुत मज़ेदार खाना था और ये भैया लोग भी आए हैं। अगर रिव्यू लेंगे तो पूछेंगे कि कैसा लग रहा है खाना, खा के बताइएगा भैया कैसा लग रहा है। 2-3 लोग खा रहे हैं, थोड़ा रिव्यू ले लेते हैं ताकि आपको लालच बढ़े और आप यहाँ पर खाने आए। कैसा लग रहा है भैया, खाना कैसा है? खाना बढ़िया है। मज़ा आ रहा है कि नहीं? हाँ मज़ा आ रहा है। आपको कैसा लग रहा है भैया? ठीक है। तो देखिए लोग जो है अच्छा रिव्यू दे रहे हैं। और अमूमन बड़े बड़े होटलों में रिव्यू जो है वो डिजिटल रूप से लिख के दी जाती है। यहाँ पर हम आपको चेहरे के
इन चेहरे के भाव भंगिना के साथ बता रहे हैं। वो भैया मुस्कुराते हुए बोले बड़ा अच्छा लगा है, मेरा आप रिव्यू देख ही रहे हैं, मैं मुस्कुरा कर बता रही हूँ। तो आइएगा ज़रूर, खाइएगा ज़रूर और बताइएगा ज़रूर कैसा लगा है। नमस्ते, मैं हूँ पल्लवी, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच।